हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के मेंस रिजल्ट को लेकर जो इशू चल रहा था, इसके रिगार्डिंग मैंने आज मॉर्निंग में ही एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उस वीडियो को मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि दोस्तों वो वीडियो काफ़ी लेंदी था और उसमें कुछ गलतियाँ भी हो गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं फिर से उन्हीं तीनों पॉइंट्स पर बात करने वाला हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि वीडियो जितना शॉर्ट हो सके। सबसे पहले तो हमारा पहला पॉइंट यह है कि एडवर्टाइजमेंट में कंप्यूटर का वेटेज यहाँ पर दिया गया 40 क्वेश्चंस के लिए 20 मार्क्स एंड रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 40 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और वहाँ पर एग्जाम का जो इंस्ट्रक्शन ओपन हुआ तो कंप्यूटर 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के थे एंड क्वांट और रीजनिंग भी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के थे। अब दोस्तों आपका जो कट ऑफ रिलीज किया गया है वो कट ऑफ भी आउट ऑफ 40 है, ना कि आउट ऑफ 20। तो ऐसे में दोस्तों IBPS को एक नोटिस डालकर बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि आपके जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 40 आ रहे हैं या फिर आउट ऑफ 20 काउंट किए जा रहे हैं। और अगर यहाँ पर आउट ऑफ 40 काउंट किया गया है तो इस चीज़ को चेंज करके जब रिवाइज रिजल्ट आएगा तो आउट ऑफ 20 देना ही होगा, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन दिए वगैरह अगर पूरा एग्जाम पैटर्न ही चेंज कर दिया तो इससे बहुत सारे कैंडिडेट को लॉस हो जाएगा। यहाँ पर कंप्यूटर हाफ मार्क्स की जगह 1 मार्क्स हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्हें 5 से 7 नंबर कम आएंगे। और ये जो लॉस है इसमें उस कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है, सरासर आपकी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी की गलती होगी। तो हालांकि यहाँ पर किया क्या गया है इस चीज़ को IBPS एक बार कंफर्म कर दे, ताकि जो भी कैंडिडेट के मन में डाउट चल रहा है वो एक बार क्लियर हो जाए। सेकंड हमारा पॉइंट है दोस्तों कि पैनल के लिए 2 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल करने का। अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि आपकी जो मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा उसमें हम 2 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल करेंगे ऑफ देयर वैकेंट पोस्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पैनल। अब दोस्तों आपका नोटिफिकेशन आज से 4 महीने 6 महीने पहले आया था। MD सर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि डबल कैंडिडेट को नहीं कॉल किया जा सकता। तो एक बार आप जरा इसका इंस्ट्रक्शन दिखा दो हम लोगों को। अगर आपने पिछले 6 महीने के अंदर ये नोटिस आया होगा तो एक बार आप क्लियर कर दो ना सभी स्टूडेंट को। ऐसा कोई थोड़ा होता है कि आपने नोटिफिकेशन में कुछ और लिख दिया और फिर जब उस चीज़ का हम लोग डिमांड कर रहे हैं तो आप कुछ भी बोलकर बात को टाल दो। ऊपर हम लोग को ऊपर ही चिल्लाने लगे कि यहाँ पर 2 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। तो अगर आपके पास ऑर्डर आया है तो आप अपने ऑफिशियल साइट पर इस चीज़ को अपडेट मारो। आपने नोटिफिकेशन में जब मेंशन किया है और फिर अगर उससे हटकर आप काम कर रहे हो तो पहला कर्तव्य यह बनता है कि आप इस चीज़ को क्लियरली अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करो और कैंडिडेट को समझाओ कि यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस है, किस वजह से आपकी रिजल्ट इस प्रकार से जारी की जा रही है। लेकिन कोई यहाँ पर अपडेट नहीं दिया गया और जब हम इसके लिए वहाँ पर जाकर डिमांड करते हैं तो उल्टा हम लोग के ऊपर ही चिल्लाने लग रहे हैं। तो सेकंड जो हमारा डिमांड है वो है कि 2 टाइम्स आपके वैकेंट पोस्ट के कैंडिडेट को कॉल करना ही पड़ेगा पैनल के लिए, अदरवाइज इसके लिए भी आगे चलकर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा अगर सेकंड रिवाइज रिजल्ट में ये चीज़ें नहीं सुधारी गई थी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपकी जो कैटेगरी वाइज इन्होंने गड़बड़ी की है रिजल्ट को देने में, उस चीज़ को सुधार करके बिल्कुल सही तरीके से एक फ्रेश रिजल्ट पब्लिश किया जाए। प्लस कैटेगरी वाइज आपने कितने कैंडिडेट को किस पोस्ट पर सेलेक्ट किया है ये भी आपको मेंशन करना होगा, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर आप फिर से वही रिजल्ट अपलोड कर दोगे और वहाँ पर भी पता नहीं चल पाएगा कि आपने रिजर्व लिस्ट में कितने कैंडिडेट को रखा है, UR में कितने कैंडिडेट को रखा है, तो फिर से हंगामा होगा, फिर से रिजल्ट को लेकर कुछ प्रोसेस चलेगी, कुछ कैंडिडेट हाईकोर्ट चले जाएंगे केस करने, तो इस वजह से आपकी वैकेंसी डिले हो जाएगी। तो 3 मांगे हैं और कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। तीनों मांग को आप चाहो तो एक छोटी सी नोटिस रिलीज करके अपने ऑफिशियल साइट पर सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। पहला है कि आपने जो स्कोर कैलकुलेट किया है वो कंप्यूटर के हाफ मार्क्स के साथ में है या फिर 1 मार्क्स के साथ में, इसके रिगार्डिंग। सेकेंड आपका है 2 टाइम्स पैनल में कॉलिंग के लिए, और तीसरा है आपका कैटेगरी वाइज रिजल्ट को लेकर। तो तीसरा जो डिमांड है वो तो आपका जब रिवाइज रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने फिर से रिवाइज रिजल्ट में भी 2 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल नहीं किया पैनल में, तो बिल्कुल सारे कैंडिडेट तैयार हैं हाईकोर्ट जाने के लिए। अब यहाँ पर केस जीते या फिर हारे ये अलग मैटर है, लेकिन हम लोग अब इस तरह से चुप नहीं बैठने वाले हैं। एग्जाम हॉल में भी मैंने देखा बिल्कुल दिमाग खराब हो गया था इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद। नोटिफिकेशन में आपने लिखा हाफ मार्क्स का, जब एग्जाम में बैठने आए तो 1 मार्क्स का है। एग्जाम देने के बाद मैंने उसी दिन BSCB यानी कि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के ऑफिस में कॉल लगाया। जब उनसे बात करने की कोशिश की तो वे बोले कि IBPS से बात करो, IBPS एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। IBPS को जब मेल किया, कॉल किया, तो वे वहां से रिप्लाई करते हैं कि आप जाकर बैंक अथॉरिटी से बात करो। बिल्कुल इन लोगों ने तमाशा बनाकर छोड़ दिया है। तो तीनों चीज़ें सबसे पहले तो क्लियर करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप मार्क्स किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो, प्लस आप अगर सेकंड 2 टाइम्स DB के लिए कॉल नहीं कर रहे हो, यहाँ पर पैनल के लिए अगर आप 2 टाइम्स कॉल नहीं कर रहे हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिलीज करो कि हाँ भाई मैंने एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ लिखा था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्देश आया जिसकी वजह से मैं 2 टाइम्स पैनल लिस्ट जारी नहीं करूंगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई निर्देश नहीं है फिर आपको पैनल के लिए 2 टाइम्स ऑफ वैकेंट पोस्ट कैंडिडेट को कॉल करना ही पड़ेगा। और तीसरा आपका रिवाइज रिजल्ट है। तो अब देखना यह है कि कितने जल्दी आपकी रिवाइज रिजल्ट आती है। इसके साथ ही दोस्तों तब तक आप सभी लोग बिल्कुल शांत रहिए,
किसी भी प्रकार का उग्रतापूर्वक प्रदर्शन आपको नहीं करना जब तक आपके रिवाइज रिजल्ट पब्लिश नहीं कर दिए जाते हैं। तो रिवाइज रिजल्ट आने दीजिए, उसमें क्या फिर से चेंजेस किए जाते हैं वो देखने के बाद आगे की रणनीति डिसाइड की जाएगी कि आगे हम लोग को फिर क्या करना है। इसके अलावा आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर लाइव चैटिंग में डिस्कशन चलेगा आगे के प्रोसेस को लेकर। और एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बता देना कि आपने किस कैटेगरी से अप्लाई किया था, आपके अटेम्प्ट के साथ साथ एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ रहे थे और आपका सिलेक्शन हुआ था इस लिस्ट में या फिर नहीं हुआ था।